दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी पर लग सकता है ग्रहण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी पर ग्रहण लग सकता है। मैट्रिक इंटर परीक्षा के लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों की किस्मत जैक की तैयारी पर टिकी हुई है। खबरों को माने तो 24 मार्च से होने वाली बोर्ड एग्जाम को लेकर जैक की अभी तक बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई है, जिससे एग्जाम संबंधित तैयारी पूरी नहीं हो सकी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, जेपीएससी की छठी मेधा सूची हुई जारी, 60 अफसरों की गई नौकरी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने छठी जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की संशोधित मेरिट लिस्ट शुक्रवार देर शाम जारी कर दी। इस लिस्ट में लगभग 60 नए अभ्यर्थियों के नाम जुड़ गए हैं, जबकि इतने ही लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। मेरिट लिस्ट से बाहर हुए लोग झारखंड सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में गजेटेड ऑफिसर के पदों पर लगभग 1.5 वर्ष से कार्यरत हैं। नई लिस्ट के चलते इन अफसरों की नौकरी खत्म होनी तय मानी जा रही है। ST/SC एक्ट में हुआ बड़ा बदलाव। झारखंड में भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों का अनुसंधान दारोगा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के स्तर पर पहल होनी है, जिसकी अनुशंसा पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से की है। इसके लिए बिहार व मध्य प्रदेश के कानून का भी हवाला दिया गया है। बताया गया है कि राज्य सरकार के स्तर से जब तक गजट का प्रकाशन नहीं होगा, तब तक राज्य में दारोगा इंस्पेक्टर को अनुसंधान की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। झारखंड में कोरोना के मिले 65 नए मामले। झारखंड में सबसे अधिक 47 नए मामले झारखंड की राजधानी रांची से मिले हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि झारखंड के 16 जिलों में कोरोना के एक भी मामले नहीं मिले हैं। इसके बावजूद झारखंड में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार सुबह को बताया गया कि इन 24 घंटों में कोरोना से मात्र 94 लोग रिकवर हुए हैं। इसके विपरीत झारखंड के 8 जिले में कोरोना के 65 नए मामले मिले हैं। झारखंड में कोरोना के एक्टिव 301 मामलों में सबसे अधिक 196 राजधानी रांची में एक्टिव हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार रांची से 47, बोकारो से 1, देवघर से 1, धनबाद से 4, पूर्वी सिंहभूम से 4, गिरिडीह से 1, कोडरमा से 2 और सिमडेगा से 5 मरीज शामिल हैं। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,34,901 हो चुकी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में ग्रीन कार्डधारियों का भी आयुष्मान से इलाज हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे के बाद अब APL यानी गरीब रेखा से ऊपर के परिवारों को भी जोड़ दिया गया है। ग्रीन राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत के तहत जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत BPL परिवारों के लिए की गई थी। जिनके पास गुलाबी या पीला राशन कार्ड है, वही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी के लिए हर महीने करना होगा आवेदन। झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी के लाभों को हर महीने आवेदन करना होगा। बताया जा रहा है कि इसका लाभ लेने के लिए हर महीने सब्सिडी योजना ऐप में जाकर आवेदन करना है। ऐसा नहीं करने पर दूसरी बार खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। बड़ी खबर है, तंबाकू लाइसेंस को लेकर दुकानदारों ने की कानून वापस लेने की मांग। लाइसेंस व्यवस्था के खिलाफ झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ ने मानव श्रृंखला बनाकर इस कानून का विरोध प्रदर्शन किया। इसको लेकर दुकानदारों का कहना है कि पहले की ही व्यवस्था को फिर से लागू किया जाना चाहिए। ये लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। पहले वो अपनी दुकान में पान तंबाकू के अलावा पानी की बोतल और अन्य सामग्री भी रख लेते थे, लेकिन अब इसके लिए भी अलग से लाइसेंस लेना होगा, जिस वजह से उन पर एक और दबाव बढ़ेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, समय पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों पर सरकार लगाएगी जुर्माना। झारखंड सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि अगर रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित अधिकारी समय पर सर्विस नहीं देते हैं
तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों को माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर को झार सेवा अभियान की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं को ससमय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। हालांकि बाद में इसमें उद्योग, ऊर्जा और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 12 सेवाएं जोड़ी गई थी। केंद्र सरकार ने किया जनगणना संबंधी नियमों में संशोधन। देश में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। हालांकि सरकार ने जनगणना संबंधी नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिससे कि नागरिक आगामी जनगणना में ऑनलाइन माध्यम से अपनी पूर्ण जानकारी दे सकता है। इस दौरान वे कागज और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों माध्यम से प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो जनगणना नियम 2022 जारी किए गए, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि संशोधित नियमों के अनुसार घर घर जाकर जनगणना संबंधी जानकारी हासिल करने की कवायद पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने और एनपीआर को अद्यतन करने की कवायद 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 के बीच पूरी की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी फैलने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। खबरों को माने तो जनगणना का काम जारी है और सरकार को अभी नए कार्यक्रम की घोषणा करनी है। नए नियमों में कहा गया है कि उत्तरदाता खुद ही जनगणना संबंधी जानकारी को भरकर उसे पूरा करके जमा कर सकेंगे। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शनिवार को कक्षा 10वीं के टर्म 1 के एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। सीबीएसई ने ट्विटर पर लिखा, सीबीएसई द्वारा 10वीं कक्षा की पहली कक्षा की परीक्षा के प्रदर्शन के बारे में स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। केवल थ्योरी में प्राप्तांकों के बारे में सूचित किया गया है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन व्यवहारिक स्कोर पहले से ही स्कूलों के पास उपलब्ध हैं। उम्मीदवार डिजीलॉकर जैसे ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं और उमंग का उपयोग टर्म 1 के परिणामों की जांच के लिए भी किया जा सकता है। सीबीएसई कक्षा 10वीं की पहली परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2021 तक देश भर के कई एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की गई थी। देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 3,614 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में शनिवार को 3,614 नए कोविड-19 मामले रिकॉर्ड किए गए, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 4,29,87,875 तक हो गए। इसके साथ ही भारत में शनिवार को पिछले 24 घंटों में 89 लोगों की मौत के साथ कोविड-19 मौतों का आंकड़ा 5,15,803 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में और खुलासा हुआ कि देश में पिछले 24 घंटों में 5,185 रिकवरी दर्ज की। कुल रिकवर होने वालों की संख्या 4,24,31,513 हो गई। जिस तरह कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या 100 से नीचे आ गई। भारत में सक्रिय मामला 40,559 और दैनिक सकारात्मक दर 0.44% तक पहुंच गई है। बड़ी खबर है, नीट पीजी कट ऑफ में 15% कम करने के आदेश। खाली स्नातकोत्तर मेडिकल सीट भरने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी एनबीई को नीट स्नातकोत्तर 2021 के लिए सभी श्रेणियों में कट ऑफ को 15% तक कम किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एनएमसी के साथ परामर्श से कट ऑफ को सभी श्रेणियों में 15% कम करने का फैसला लिया गया है। यानी सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को घटाकर 35वां परसेंटाइल पीएच, सामान्य के लिए 30% और आरक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए 25% किया जा सकता है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ को मिला पूरे देश में दूसरा स्थान। बड़ी खबर है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग द्वारा प्रति माह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ जिले को जनवरी की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिसंबर महीने की डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ जिला पूरे देश में
93वें पायदान पर था। होली से पहले SBI ने दिया बड़ा तोहफा, FD पर ब्याज दरें 0.50% तक बढ़ाई। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने होली से पहले ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने डोमेस्टिक बल्क डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 0.50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। बल्क डिपॉजिट से आशय 2 करोड़ रुपए और इससे अधिक के फिक्स्ड डिपॉजिट से है। बैंक की नई दरें 10 मार्च 2022 से प्रभावी हो गई हैं। SBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार बैंक ने 211 दिन और इससे अधिक लेकिन 1 साल से कम अवधि के बल्क डिपॉजिट के मामले में ब्याज दर बढ़ाकर 3.30% सालाना कर दी है। यह रेट पहले 3.10% थी। सीनियर सिटीजन के लिए अब रेट 3.80% सालाना हो गई है। दोस्तों बड़ी खबर है, अब देश में 50 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनेंगी सड़कें। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति को प्रतिदिन 50 किलोमीटर करने का लक्ष्य बना रही है और संभावना जताई गई है कि चालू वित्त वर्ष की निर्माण गति वर्ष 2020-21 की तुलना में अधिक होगी। गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ET ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास सड़क नेटवर्क विकसित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि अब हम प्रतिदिन 50 किलोमीटर के निर्माण स्तर तक जाना चाहते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 37